दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि 6G आने के बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो देखो 5G आ चुका है, किसी के यहाँ चल रहा है, किसी के यहाँ नहीं चल रहा है। अगर आपके यहाँ चल रहा है बधाई हो, नहीं चल रहा है तो भैया मेरी लिस्ट में आ जाओगे। हमारे यहाँ भी 5G के नाम पे कुछ नहीं है। 5G के नेटवर्क आते हैं, स्पीड नहीं आती, तो एकदम बकवास चीज है। मेरे लिए तो बकवास चीज है। अगर आप लोगों के यहाँ आ रही है, आप बहुत लकी हो, इस्तेमाल करो, जम के इस्तेमाल करो। हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर क्या होगा। क्या सैटेलाइट इंटरनेट आएगा या 6G आएगा, पहले कौन सा आएगा और कैसे इंडस्ट्री को चेंज कर देगा। 6G आने के बाद क्या बदलाव आएंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर चुका हूं, बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि लेटेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि सैटेलाइट से आने जाना थोड़ा टाइम लगता है। वो आप जानते ही हो। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो सुदूर इलाके में इंटरनेट नहीं है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैन्स वगैरह में जो कैरावैन वगैरह होती हैं, चलते फिरते घर होते हैं जो बस वगैरह, उनमें लगा के इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है रिमोट एरियाज के लिए, कैंपिंग करने वाले लोगों के लिए। ऐसे गाँव में जहाँ पर तार नहीं है फाइबर ऑप्टिक्स के, आराम से इस्तेमाल करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टारलिंक की भी आ जाएगी, जियो की भी आ जाएगी, सारी कंपनियां लॉन्च कर देंगी, उसमें अलग एक अपना सेगमेंट बन जाएगा। ये कभी भी ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड को रिप्लेस नहीं कर सकती, स्पीड इनकी इतनी नहीं है, चलो ठीक है, और पैसे भी इनके ज्यादा लगते हैं, उसको हटा देते हैं, फिर कभी बात करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं 6G की। मोबाइल पे तो इस्तेमाल करता है इंडिया डेटा ज्यादातर, जो कि करना नहीं चाहिए, महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक है, करते हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। हमने थोड़ा सा निश को ऐसे नैरो कर दिया। 6G आने के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेरा की। टेरा मतलब यहाँ पर जो स्पीड होगी 6G की दोस्तों, वो टेराबिट्स पर सेकंड, TBPS। अभी हम MBPS GBPS तक पहुंचे हैं ना, TBPS भाई, टेराबिट्स पर सेकंड, बहुत स्पीड होती है ये। लेटेंसी की बात करें तो 1 मिली सेकेंड्स तक पहुंच जाएगी, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टेराहर्ट्ज तक पहुंच जाएगी। सब कुछ टेरा पर पहुंच जाएगा, यानी कि इतनी स्पीड कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये चीज तो मैंने 5G के लिए भी कही थी, लेकिन यहाँ पर सारा खेल ये आ जाता है कि हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है ही नहीं कि हम इतनी स्पीड को यूटिलाइज कर सके। मैं तो यही बात कर रहा हूँ ना भाई, 5G तो ओवर हाइप्ड है, आप इतना यूज कहाँ कर पा रहे हैं। ठीक है, आप कोई वीडियो 4K में स्ट्रीम कर रहे हैं, उससे आगे क्या, उससे आगे क्या, इतनी स्पीड का क्या कर रहे हो। चलो मूवी डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, एक साथ 4 मूवी डाउनलोड कर ली, इससे कोई जिंदगी थोड़ी बदल गई है ना। मूवी तो आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, और 4K और 1080p में ही करोगे ना, वो तो उससे चौथाई स्पीड में हो जाती है 5G की। तो 1 Gbps की स्पीड का आप कर क्या रहे हो। आपके पास आपकी जिंदगी में, आपके एक नॉर्मल इंसान के घर में ऐसा कोई गैजेट या ऐसी कोई चीज है जो 1 TBPS की स्पीड को यूटिलाइज कर सके, मुझे नाम बता दो एक। या 1 Gbps को भी यूटिलाइज कर सके, मुझे नाम बता दो। यानी कि जितनी स्पीड की हमें जरूरत है, ये उससे बहुत ज्यादा है। मैं 5G की बात कर रहा हूं। अगर प्रॉपर 5G मिल रहा है तो, और अगर मैं 6G की बात करूं ना, तो हमारी करंट पूरी को है ही नहीं दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस नेटवर्क के लिए बनी है? होलोग्राफिक कम्युनिकेशन। यानी कि आपने साइंस फिक्शन मूवी में देखा है ना, आदमी खड़ा हुआ दिखता है होलोग्राफिक, उसका हाथ ऐसे मारो तो आर पार हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी अभी हर घर में नहीं आई है। आप 4K में भी स्ट्रीम करोगे तो भी आपके 5G से काम चल जाएगा, 6G की जरूरत नहीं है। ऑटोनोमस व्हीकल की बात करें तो वो भी 5G से हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेटेंसी बहुत सही है। 5G में भी 1 मिली सेकंड में, समझ लो। अब लेटेंसी अगर आप नहीं समझते हो तो आप PUBG खेलते हो, उसमें पिंग आती है ना, उसे लेटेंसी कहा जाता है। वो जितनी कम होती है, आपको पता है ना, पिंग जितनी कम होती है उतनी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो 40 पिंग आती है उसे बहुत अच्छा बोलते हैं। यहाँ पर आपका जब 6G आ जाएगा ना तो 1 हो जाएगी लेटेंसी, जो कि अभी ब्रॉडबैंड में भी अचीवेबल है, लोग अचीव कर लेते हैं, 2 ms 1 ms कर लेते हैं, लेकिन इतनी एकदम कांस्टेंट आपको मिलेगी लेटेंसी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम इस कम्युनिकेशन में 6G के एरा में बढ़ तो रहे हैं आगे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी एक बैरियर बन जा रही है कि हम उसे फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि पूरे देशों में, सारी जगहों पे ये 6G आएगा कब। चलो ठीक है, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, हमने सागर भाई आपकी बात मान ली, ये तो बताओ कब आएगा। 2030 में कमर्शियल रोल आउट शुरू हो जाएगा। अभी जो चल रहा है वो टेस्टिंग का चल रहा है, आगे मेरे हिसाब से 2026-27 तक टेस्टिंग चलेगी। 28-29 तक छोटे छोटे एरिया में लोग चेक करेंगे, है ना, प्रैक्टिकली देखेंगे, एंड देन 2030 में इसको फाइनली लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत में भी, चाइना में भी, एंड और बहुत सारी जगहों पे ये काफी सिमिलर टाइम पर ही लॉन्च होने वाला है। 6G लॉन्च करना इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है इसको लॉन्च करना। वो क्यों? आपको पता होगा कि 5G की स्पीड तो ज्यादा होती है, लेकिन टावर ज्यादा लगाने पड़ते हैं। अभी भी भारत में हर जगह 5G के टावर नहीं लगे हैं, प्रॉपर नहीं लगे हैं। आप मानो ना मानो, बहुत ज्यादा टावर की जरूरत है। जिस भी कंट्रीज में ना 5G बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, वहां पर उन्होंने एक तरकीब सीख ली है कि अपने 5G के टावर्स को छुपाया कैसे जाए। अमेरिका में अगर 5G चल रहा है तो वो लोग पेड़ों पे
छुपा दे रहे हैं, लाइट पोल्स पे छुपा दे रहे हैं, दुबई वगैरह में काम कर रहा है तो फाउंटेन के नीचे छुपा दे रहे हैं, जगह जगहों पर छुपा दे रहे हैं ताकि दिखे नहीं। क्योंकि ना 5G चलाने के लिए बहुत ज्यादा टावर की जरूरत पड़ती है, बहुत रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब बैंडविड्थ ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको रेंज कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपके इंटरनेट जो आप लगा रहे हो उसकी अगर स्पीड बढ़ेगी तो उसका रेंज कम हो जाएगा। तो रेंज बढ़ाने के लिए बहुत सारे टावर लगाने पड़ते हैं। अभी हम उसी को कंप्लीट नहीं कर पाए एंड 6G लागू करने के लिए तो भाई हर पग पग पे टावर लगा, कदम कदम पे आपको टावर लगाने पड़ेंगे। इतने टावर कैसे लगाएंगे हम, और इसकी जो टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे हर घर तक पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब उसका हार्डवेयर बनाना एक चैलेंज है, कौन कंपनी बनाएगी, और सस्ता तो होने नहीं वाला। ऐसी एक चीज जिसे हम फुली यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देना क्या एक सही बात है? ऐसा खाना जिसे हम खा ही नहीं सकते, लेकिन वो खाना बहुत महंगा है। सोच के चलिए कि एक इंसान है जिसको डायबिटीज है, वो मीठा नहीं खा सकता, लेकिन उसके सामने हमने 2 करोड़ का रसगुल्ला रख दिया, क्या उसे वो खरीदना चाहिए? अगर वो 2 करोड़ दे भी देता है तो क्या उस रसगुल्ले को खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। यही चीज है, फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। शायद इस एस्पेक्ट से किसी ने सोचा नहीं होगा, मेरे दिमाग में बात आई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आपको क्या लगता है, क्या आपके 6G से आपकी जिंदगी बदलेगी? क्या बदलेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इसके आंसर मेरे दिमाग में है, लेकिन मैंने इस वीडियो में ज्यादातर उसको दबा के रखा ताकि हो सकता है किसी के दिमाग में वो चीज आए। कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए आ गए हैं तो। मैं बताऊँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।